हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सफिशिएंट एस्टिमेटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अनबायस्ड एस्टिमेटर, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, एफिशिएंट, ये सारे पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है सफिशिएंट एस्टिमेटर। क्या होता है? बेसिकली एन एस्टिमेटर is said to be a sufficient estimator if it contains all the information in the sample regarding the parameter। यानी कि ऐसा एस्टिमेटर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो सैंपल के बारे में, उसको हम बोलते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब हमने मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करते हैं वो पढ़ना है। एन एस्टिमेटर थीटा कैप of a parameter theta is called sufficient estimator if and only if for each value of theta cap the conditional probability distribution, यानी कि जो conditional probability density function होगा x1 x2 xn का given theta cap, it should be independent of theta। यानी कि अगर आप conditional density function निकालते हो, यानी कि ये चीज निकालते हो when theta cap is given, तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसमें थीटा फंक्शन नहीं आएगा, वो इंडिपेंडेंट होगा थीटा से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है स्टूडेंट समझने के लिए। मान लीजिए x1 x2 n रैंडम सैंपल साइज है n बर्नौली वेरिएट्स का विद प्रोबेबिलिटी p। आपको पता है कि बेटा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है p की पावर x 1 माइनस पी 1 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 0 और 1 होती है। अब मुझे क्या करना है, एक थीटा कैप लेना है। थीटा कैप क्या है? सम ऑफ एन वेरिएबल्स। तो जो थीटा कैप है वो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा, क्योंकि जो x1 x2 xn है बेटा वो तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर उनका प्लस कर दें तो वो ये जो बनेगा आपके पास वेरिएबल, ये कौन सा होएगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूटेड। और आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है ये होता है एनसी के पी की पावर के 1 माइनस पी एन माइनस के। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन बनाना है। कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ पी x1 x2 xn व्हेन थीटा कैप इज गिवन टू यू। ठीक है जी। तो आई विल डिफाइन दिस। तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो सभी को अलग अलग कर देंगे। इस तरह इसको ब्रेक कर दिया अलग अलग करके, तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा के लिख दी गई ये वाली। ठीक है। ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल सिंगल वेरिएबल की लिख दी उसने, क्योंकि थीटा इज कैप इज इक्वल टू के है ना। तो इसको जब काट दिया हमने तो यहाँ पे पी बिल्कुल ही नहीं आ रहा। तो थीटा कैप, यानी कि थीटा कैप का मतलब क्या था? ये समेशन एक्स आई। तो ये जो पॉपुलेशन पैरामीटर है इसमें पी आई नहीं रहा कहीं पे, तो इट इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पी। तो ये एग्जांपल था। अब हमारे पास एक थ्योरम है इसमें, फैक्टराइजेशन थ्योरम। फैक्टराइजेशन थ्योरम का क्या मतलब? अगर n रैंडम वेरिएबल्स हैं, थीटा कैप इज कॉल्ड सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर थीटा इफ एंड ओनली इफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन l, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम l से डिनोट करेंगे यहाँ पे। अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो l है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ g थीटा थीटा कैप इनटू hxn। यानी कि अगर आपका थीटा सफिशिएंट एस्टिमेटर है, ठीक है, थीटा कैप सफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा का, देन आई कैन राइट एल एल से प्रोडक्ट ऑफ जी थीटा थीटा कैप और एच एक्स वन एक्स टू एक्स। यानी कि ये जो फंक्शन होगा ये सिर्फ थीटा कैप और थीटा का फंक्शन होएगा, और ये जो फंक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा सफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा का, देन आई कैन राइट any probability function L as a product of two things। one is a part of theta अलग हो जाएगा, x1 x2 xn वाला अलग हो जाएगा। इस थ्योरम का क्वेश्चंस करते समय भी यूज किया जाएगा। ठीक है जी। अब थ्योरम कैसे करनी है? मान लीजिए थीटा कैप सफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा का, तो अभी डेफिनेशन पड़ी है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक एल फंक्शन ले लिया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ज्वाइंट एन वेरिएबल्स का। ठीक है। तो इस ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में मुझे ये भी बात है कि थीटा मेरा थीटा कैप के इक्वल है, ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया क्योंकि ये मुझे गिवन कंडीशन है। अब क्योंकि ये जो मेरा पीडीएफ है थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो मैं इस पीडीएफ में से थीटा को अलग कर देता हूँ।
बाकी मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, ठीक है। प्रोवाइडेड दिस सेकंड पार्ट शुड बी वेल डिफाइंड होना चाहिए। देखो करना कैसे, उसके बाद हमने क्या किया, हमने वैल्यूज ली x1 x2 xn की, फॉर विच अगर ये xn की अगर ये चीज मेरी जीरो हो जाती है, अगर ये चीज पिछला पार्ट मेरा जीरो हो जाता है तो मेरा h जीरो हो जाएगा। अगर ये वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn ये मेरा पॉजिटिव होता है तो मेरा ये जो चीज है इसको h मान लेंगे। मतलब कि उसने इस तरह लिखा कि बच्चों कि अगर वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn फॉर विच दिस इज जीरो, अगर ये जीरो ही है प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो h तो निकलेगा ही नहीं कुछ। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो हमारी 2 नंबर इक्वेशन है इसको उसने h मान लिया, और ये जो चीज है इसमें से थीटा थीटा कैप आएगा। तो इन दोनों चीजों को आपने 2 नंबर में अप्लाई कर देना, तो आपका जो रिजल्ट बनना है ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। मतलब कुछ भी नहीं करना, एक पर क्योंकि उसने सफिशिएंट एस्टिमेटर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो उसमें उसने क्या किया, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लिया। वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन थीटा के कैप से इंडिपेंडेंट है क्योंकि वहां पे गिवन ही हमें, उसको लग कर दिया, उसको लग कर लिया। इसको उसने जी बोल दिया, इसको उसने बोला अगर वो जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा h, अदरवाइज इसकी वैल्यू h है, ठीक है। अब हमने कन्वर्स करना है स्टूडेंट्स। कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में हमें ये चीज गिवन है नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। और मुझे शो करना है कि थीटा कैप इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू उसने k ले ली, दैट विल इक्वल टू दिस थिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वेरिएबल्स व्हेन थीटा कैप इज इक्वल टू k। अब मुझे कन्वर्स पार्ट मुझे ये दिया कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन को आई कैन राइट इनटू 2 प्रोडक्ट पार्ट्स, इसको ऐसे करके लिख दिया। अब हम कन्वर्स कर रहे हैं, यहां से शुरू हुआ कन्वर्स। तो इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है इसको बाहर रख लिया, ठीक है। इस पे समेशन अप्लाई की गई। अब हमने ये चीज लेके चलनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे यही शो करना ना कि वो सफिशिएंट एस्टिमेट है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाई, जो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर थीटा कैप के इक्वल है, के इक्वल नहीं है, फिर तो ये जीरो ही है क्योंकि हमें डिफाइन ही नहीं किया प्रोबेबिलिटी। अगर थीटा कैप इज इक्वल टू के तो ये बड़ा प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन किया हो उसने ऊपर, ये वाला, ठीक है। तो वो फंक्शन जो डिफाइन किया वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दी उसने, नीचे भी उसने वैल्यू पुट कर दी, दोनों आपस में कट गए तो हमारे पास ये एच में ही आ गया है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, सो थीटा कैप इज सफिशिएंट एस्टिमेट ऑफ थीटा। फैक्टराइजेशन थ्योरम यही कहती है कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है दैट कैन बी रिटन एज थीटा वाली चीज अलग हो जाएगी, x1 x2 अलग हो जाएंगे अगर थीटा कैप सफिशिएंट एस्टिमेटर है थीटा। इसी तरह हमारे पास फिशर नियमन क्राइटेरिया है। फिशर नियमन क्राइटेरिया अगर पेपर में आता है तो आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम ही करनी है बेटा, इट इज सेम एज फैक्टराइजेशन थ्योरम, ठीक है। स्टैटिक थीटा कैप इज अ सफिशिएंट एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर थीटा। जो हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है ना उसको हम L बोलते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन। इफ दिस लाइक्लीहुड फंक्शन इज रिटन एज टू फंक्शंस, वन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा कैप, अदर इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। और जो थीटा कैप होता है एस्टिमेटर ऑफ थीटा होगा। तो यही हमारा न्यूमैन जो फिशर नियमन क्राइटेरिया है, इट इज अ फैक्टराइजेशन थ्योरम ही है, एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया। अब क्वेश्चन है, इन केस ऑफ probability density function sample mean is a sufficient estimator of population mean। PD का मतलब है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो सैंपल मीन है भाई वो सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा। हमें पता है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक ही पैरामीटर m होता है, मैंने उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लिया e की माइनस m mx। जब भी बेटा आपने क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही क्वेश्चन करने हैं तो उस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको L डिफाइन करना है। L क्या होएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। L का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जो n वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है, क्योंकि सारे वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इट विल बी ब्रेक। हमेशा आपने L लेना है। L क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ऑफ x1 x2 xn। हमेशा L ऐसे डिफाइन करना है आपने, ठीक है। तो हमें पता है ये मेरा पीडीएफ होता है एक का x1 का, तो ये x1 का होगा, ये x2 का होगा, ये x3 का xn का होगा। तो इसने क्या किया, e की माइनस m, e की माइनस m कितनी बारी आ रहा है n टाइम्स, तो माइनस mn हो गया। m की पावर इकट्ठी कर ली, x वाली लग इकट्ठी कर ली। अब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज समेशन xi। और आपको पता जो समेशन xi होता है उसको लिख सकते हैं nx बार। तो
तो यहाँ पे nx बार आ गया। तो ये जो फंक्शन है इसमें क्या आ रहा है, m और x बार, इसमें x1 x2 xn आ गया। तो जो ये सैंपल मीन था x बार, ये मेरा थीटा कैप हो गया, और जो m है वो मेरा पैरामीटर है, पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी कि जो सैंपल मीन है x बार, दैट इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ m, क्योंकि इसका जो लाइकलीहुड फंक्शन है रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, एक में m पैरामीटर और x बार आ रहा है, यानी कि एक में आएगा थीटा और थीटा कैप। तो ये जो पहला L1 है इसमें थीटा 1 और थीटा कैप आ रहा है। थीटा कैप का मतलब जो उसका एस्टिमेटर है सफिशिएंट x बार, और m क्या पैरामीटर। तो इस तरह हमने शो कर दिया कि सैंपल मीन क्या सफिशिएंट एस्टिमेटर है। ध्यान से समझो मेरी बात, मतलब कि दो चीजें अलग अलग होंगी। जो एक चीज है ना उसमें वो सफिशिएंट एस्टिमेटर को थीटा कैप बोलता है। थीटा कैप कहीं लिखा नहीं होगा, अंडरस्टूड है, जिस चीज को एक पैरामीटर जो क्वेश्चन में होगा जिसके बारे में उसने वैल्यू डिपिक्ट कर दी है एक्स बार, मीन को उसने बोला ही है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है x1 x2 भी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइजन वेरिएट। x1 भी पॉइजन वेरिएट है भाई, x2 भी पॉइजन वेरिएट है। हमें शो करना है कि x1 प्लस x2 सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा लैम्डा का, मतलब जो लैम्डा मेरा क्या है यहाँ पे पैरामीटर, और x1 प्लस x2 क्या है सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब आपको पता है अगर दो वेरिएट पॉइजन वेरिएट होते हैं तो दोनों का जो प्लस होगा वो भी पॉइजन वेरिएट होगा, और उनकी जो पैरामीटर ऐड हो जाता है। तो मैंने क्या किया, ज्वाइंट पीडीएफ बना लिया x1, x2 का, व्हेन दिस इज गिवन इज इक्वल टू k। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b हो गया, x1 की वैल्यू x रख ली, यहाँ पे जब x1 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू k माइनस x1 होगी। ठीक है, अब ये कंडीशन है xi। देखो अब क्या करते हैं अगले पेज। ठीक है, इसको दोबारा लिख लिया गया। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा लो अपना, e की माइनस m, क्योंकि हमें पता है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका फार्मूला ये होता है पीडीएफ का। यहाँ पे बेटा जो m है ना उसकी जगह हमने लैम्डा लिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगाया गया, ऊपर नीचे x1 प्लस x2 का, उसका पैरामीटर 2 लैम्डा था, पीछे निकाला है। सॉल्व करो, e की तो लैम्डा तो कट ही गया आपका, ठीक है, और ये भी पावर कट जाएगी, x1 से कट जाएगा, लैम्डा की k नीचे से कट जाएगी। तो सॉल्व करके ये चीज आ गई। तो जो कंडीशनल डेंसिटी, इसमें हमने कंडीशनल डेफिनेशन लगाई है, इसने हमने क्या किया, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन लिया और उसमें पैरामीटर लैम्डा ही नहीं आ रहा, इसका मतलब x1 x2 सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा है। इस क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें fx थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे n वेरिएबल्स की बात करने लग गया, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, l का मतलब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ n वेरिएबल, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। थीटा थीटा थीटा, जब आपको इसको लिखोगे ना थीटा इंटू एक्स की थीटा, क्योंकि थीटा तो फिक्स है सबका, तो x1 x2 x2 आ जाएंगे। तो थीटा ने बाहर रख लिया, बाकी उसने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, अब इसकी पावर तोड़ ली उसने, xi की पावर थीटा अलग कर ली है, नीचे x की पावर -1 नीचे आ गई, पाई आगे का आगे लगा रहना दे दिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। हमें इसको ही सफिशिएंट, इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालना है। इसका मतलब ये मेरा क्या है एस्टिमेटर, इसको थीटा कैप लिख लिया। व्हाट इज दिस, दिस इज थीटा कैप, सो दिस इज फंक्शन ऑफ थीटा थीटा कैप, एंड व्हाट इज दिस फंक्शन ऑफ ओनली एक्स, क्योंकि ये तो हमने उसने बोला ही हो ना कि सफिशिएंट एस्टिमेटर इसी को लेना है। सो यहाँ पे ये शो हो गया मेरा बच्चों कि ये जो चीज है ये अलग हो गई, इसका मतलब ये थीटा कैप है। ठीक है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट, तो ये थीटा कैप जो हो गया सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा बन गया, क्योंकि ये जो फंक्शन अलग ही हो गया थीटा थीटा कैप का, इसको थीटा कैप माना गया बेटा। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन है इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड दिस थिंग, और इसी चीज को उसने बोला है सफिशिएंट एस्टिमेटर, और सफिशिएंट एस्टिमेटर को हम थीटा कैप बोलते हैं। सो इट इज यूजिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके का है, नॉर्मल पॉपुलेशन है, ठीक है, n वेरिएबल्स में जब काम करना है, x बार इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ न्यू, यानी कि जो आपका बनेगा ना g वाला फंक्शन थीटा थीटा कैप, उसमें जो थीटा कैप है उसकी जगह तो x बार आएगा और थीटा की जगह न्यू आएगा, मतलब कि थीटा थीटा कहीं नहीं होएगा, वो आपको खुद पहचाना कि थीटा कैप क्या है थीटा क्या है। ठीक है ना, तो ये अलग होना चाहिए, जो ये फंक्शन अलग होगा उसमें x बार और न्यू होना चाहिए। पहले हमने
प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें पता है कि वो होता है इसका 1/σ√2 पाई होता है, क्योंकि इसने n वेरिएबल्स का लिया तो पाई आई लगा दिया, इसके ऊपर पावर n होगी, जो e की पावर होते हैं वहां पे समेशन आ जाता है स्टूडेंट्स। अब मुझे इस चीज को सॉल्व करना है, पहले इसी ऊपर वाली को, इसमें x बार ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला गया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो दिस पार्ट विल बी जीरो, सम ऑफ डेविएशंस जीरो होता है हमेशा, क्योंकि इसको जब खोलोगे ना ये बन जाएगा आपका nxi माइनस, तो ये सॉल्व करके देखना कभी भी, ये आपका हमेशा जीरो इक्वल होगा, क्योंकि ये बन जाएगा समेशन xi माइनस nx बार, तो ये जीरो के इक्वल, क्योंकि ये भी nx बार ही होता है। इसको ऐसे लिख लिया गया, इसकी वैल्यू ऊपर पुट कर दी गई, यहां पे दो हिस्सों में अलग अलग ब्रेक कर लो। अब यहां पे तो xi x बार आ गया। अब ये देखो, ये मेरा क्या है, एस्टिमेटर थीटा कैप, और ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, तो इसमें x बार और न्यू ही आ रहा है, और ये जो चीज है इट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली x1 x2 xn, ठीक है। सो g इज रिटन एज फंक्शन ऑफ x बार न्यू, तो यहाँ पे जो द्वारा बताता हूँ ये स्टेप, ये g है, फंक्शन ऑफ x बार न्यू हो गया, इसमें x1 x2 xn आएगा, क्योंकि ये x1 माइनस x1 है, तो सॉल्व करके ये बन जाएगा आपका nx बार में। तो इस वाले ही फंक्शन में x बार और न्यू अलग अलग हो गए हैं, it is a function of x bar and nu, it is a function of x1 x2 xn, so x bar is a sufficient estimator of nu using theorem। एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, पीडीएफ ये हमें गिवन है, फाइंड सफिशिएंट स्टैटिक्स फॉर थीटा, ठीक है, थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालना है, कैसे करेंगे, पहले हम क्या बनाएंगे, एल, एल क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो यहाँ पे समेशन लग जाएगा, यहाँ पे एन थीटा आ जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो गए, क्योंकि देखो जब आपको ऐसे इसको खोल के लिखोगे ना बेटा तो आपको पता लगेगा, e की माइनस x1 e की थीटा, तो जब n फंक्शन सेम सेम ले लोगे तो e की n थीटा हो जाएगा, यहाँ पे जो है e की माइनस x1 प्लस x2 प्लस xn वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्रैम करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको अभी अब तक अपने ऑर्डर स्टैटिक्स के बारे में नहीं पढ़ा, वो क्या होता है, एक थीटा कैप इसने फंक्शन लिया जो सभी का मिनिमम है, उसको x1 बोला, ये स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिक्स है। अगर आपने स्मॉलर ऑर्डर स्टैटिक्स समझना है तो इसका एक हमारे पास अलग चैप्टर है, उसका जो पीडीएफ होता है वो याद करने का तरीका है n-1 माइनस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और सिंपल फंक्शन होएगा। अब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको निकालना आता है, क्या डेफिनेशन होती है, 0 से लेके x1, थीटा से लेके x1, तो इस फंक्शन का जो हमें गिवन है उसका उसने कम्युलेटिव पीडीएफ निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल के इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, सॉल्व करके ये पी थीटा कैप थीटा आ गया उसका, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लिया उसने, वैल्यू पुट कर ली, फिर इसने पावर इकट्ठी करनी है, ठीक है, ये एक सिंगल पावर है, ये सिंगल, इसमें ऐड होगी n बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो मेरा पीडीएफ था, ये वाला पीडीएफ, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करो, e की n थीटा ऐसे लिख लिया गया, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहां पे इस चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, x1 1 का मतलब स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिक्स ऑफ वन ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऊपर जाके इसमें पावर सब्ट्रैक्ट होगी, देखो ध्यान से समझो, पहले उसने अपना काम करके रख लिया, यहाँ के थीटा कैप निकाल के रखा हुआ उसने पहले ही, उसने पहले ही मान लिया कि थीटा कैप स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिक्स है, उसका उसने पी थीटा थीटा कैप निकाल के रख लिया, ठीक है, ये निकाल के रखा हुआ उसने पहले। अब उसने इस चीज पे काम करना है, यहाँ पे उसने इस चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब ये वाली चीज इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि e की पावर ही है ना, n को बाहर रख के तो माइनस कॉमन लेके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज बन गई भाई, इट इज द थीटा कैप थीटा, जो मैंने ये माना था p, और ये मेरा फंक्शन हो गया x1 x2 xn का। तो यहाँ पे जो x1 बार है, x1 है सॉरी, ये x1 क्या थीटा का एस्टिमेटर है, तो थ्योरम लगी मेरी, ठीक है। दोबारा स्टेप क्लियर देख लो, यहाँ पे ये क्लियर किया हुआ है, इस चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा कैप एंड थीटा, थीटा कैप का मतलब मेरा यहाँ पे है ये चीज, इट इज एस्टिमेटर ऑफ, व्हाट इज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो यहाँ पे फिशर नियम क्राइटेरिया के हिसाब से
theta cap is equal to x1 is the first order static is a sufficient estimate for theta. फिशर नीमन क्राइटेरिया लिख लो या फैक्टराइजेशन थ्योरम लिख लो, एक ही चीज है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस. साइनिंग ऑफ डॉक्टर